जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप और आपके परिवार का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 20। श्री मार्कंडे जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरक तीर्थ है और मरक तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृंगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृंगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृंगु जी बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप में विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है और जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ, अतः कुछ मार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा करें। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए तत्पर होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ देखकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं? और आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। हे महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छु और संसार सागर में उद्धार करता है, परंतु मुझहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृंगु जी के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृंगु जी से कहा, हे प्रियवर, तुम्हारे मन में जिस वर्ग की अभिलाषा है, वह सब मैं तुझे दूंगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम भी प्रदान करूंगा। भृंगु जी ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने को उस भृंगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, विप्र, वह ऐसा ही करो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृंगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृंगु, सूली, वेद, चंद्र, मुख, अटस, काल और कराली। इन सब के कारण भृंगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अन्यन, विषव, संक्रांति ग्रहण, व्यक्ति पांत, दिन क्षय और गज छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो भृंगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। स्वयं मनुष्य भृंगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था।
वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा ही उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देखकर मुनि ने श्राप दिया, अरे तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू जा चित्रकुष्ट अर्थात चितकबरी कोढ़ से पीड़ित हो जा। इस श्राप से भयभीत होकर गंधर्व राज ने मुनि से कहा, विप्र वह मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने श्राप का अंत कीजिए। तब दुर्वासा बोले, गंधर्वराज तो त्रिपुरारी में नर्मदा के तट पर जा, वहां समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ श्राप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातः काल भगवान सूर्य ने कहा, महाभगवन दम हो जाएं। तब भगवान सूर्य बोले, एवं तथास्तु। इसके बाद वह साप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटेश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहां प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराध्य है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां जिनकी मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में चक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मा कुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। हे नरपशेष, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिमी वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मा कुंड के उत्तर भाग में सनातन देवी लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात है। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से यज्ञ योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मात्र केशवलिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविशो भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक से सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मोसावर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वहां सी ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उससे पश्चिम भाग में
सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आईं? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरा में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजश्री रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेदवताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग में से जाते हुए सप्त ऋषि गण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ और पाद आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशल कुआसन पर विराजमान हो गए तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवर, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्वितीय कर्म देखकर मन ही बड़े विस्मित हुए। इसके बाद उस मुनीश्वर ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का भी यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे के 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने का प्रतिदिन वह स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी मलेच्छ देश में या जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नाम तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाले रक्षे महादेव प्रतिष्ठित हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी मृत्यु वहाँ होती है वे फिर जन्म ना लेकर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वाराह नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ कल्याण देनी नर्मदा सुख कहलाती है। वहाँ एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करके बाद जो विष्णु पारायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर श्रोत्र ब्राह्मण को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चंद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है।
पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की वेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण के सर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि और पिंडदान देता है, उसके पास आत्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादश आदित्य तीर्थ है, वह उत्तम काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहां संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्य लोक से सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा की दात्रे नदी मिली है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य भी दात्रे नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेधा तिथि का स्कंद, सावर्ण, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव तथा तपोनिधि, मैत्रेय ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्मपरायण देवानी नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्या आपू में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्या आपू की समस्त प्रजा दीर्घ आयु और धन धान्य से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गौर और 1,000,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुशत ब्राह्मणों को बुलाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने अग्नि प्रारंभ कर दी। देव योग से उनके अवनीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां की 10,000 ब्रह्मचार्य और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मसात हो गया। यह देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा था। एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग्य नगर कल्प ग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर इसके बाद सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली और वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र और जप किया। वे बोले, हे मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महा औषध से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती देवी ने कहा, राजन, विषद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 1,000 ब्रह्मा हत्या तथा 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी है समर्थ है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। हे नृप, श्रेष्ठ नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत सी स्वर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहां मृत्यु को प्राप्त हुई,
उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सब की आत्मा मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती देवी का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार का साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्या आपू में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। इसके बाद वह भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोपचार पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजा करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट हुआ, नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजा है वहीं एक प्रसिद्ध लिंग भी है जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय अग्नि द्वारा जले थे। वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेशवी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्र चित्त होकर उनकी स्तुति करने लगे। सरिता में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर उसका नाम नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्र जन्मों से भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भव सागर से मुक्ति होती है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे महाभाग्य ने कहा, देवी आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, आवागमन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा देवी बोली, हे निरपशेष एवं अस्तु, ऐसा तथास्तु कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भागों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर भी देवलोक को प्राप्त हो गए। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। चलिए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाले बाघंबर सोए, छवि को देखी नागमणि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कहसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी।
दानिन माँ तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। कीनी दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संग, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घट। सी दुष्ट शकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाते पुकारो, यही अवसर मोहि आने वारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, छमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।